हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो आपको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सारे के सारे मेरे भाई वही चैप्टर और वही क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है जो कि आपका एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न जिस पे सवाल बनता है उसका टाइप समझाऊँगा, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, और उसके बाद मैं आपको उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। क्वेश्चन का कंपाइलेशन है मेरे पास, तो परेशान मत होइएगा। क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, वैसे केवल और केवल मेरे भाई इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको उनकी हिंदी पढ़ करके बताऊँगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी परेशान ना हो, बाईलिंगुअल मैं बता दूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम चोर पुलिस वाली बात करेंगे तो इसमें भी मेरे भाई 3 चीज़ें हमारी मेन हैं। कौन कौन सी? आप बोलोगे अगर हम बात करते हैं चोर पुलिस वाली की, तो एक तो भैया हमारी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना। दूसरे नंबर पे स्पीड, और तीसरे नंबर पे मेरे भाई टाइम। यानी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम, इन्हीं का ही एक कॉन्सेप्ट होता है चोर और पुलिस वाले क्वेश्चंस में। अब इसमें तुम एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा है और यहाँ पर कोई चोर खड़ा है, ये थीप है, और ये एक पुलिस वाला खड़ा है, तो आपको ये बात पता है कि पुलिस वाला तब तक नहीं इसका पीछा करेगा जब तक वो इस चोर को देखेगा नहीं। तो पहला इसमें वर्ड यही बोला जाता है कि एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा, और वो देखेगा क्या? अगल बगल तो खड़े नहीं होंगे कि ऐसे यहाँ पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे चोर खड़ा, ऐसे तो खड़े नहीं होंगे, मतलब कुछ दूरी पे तो खड़ा ही होगा पुलिस वाला। तो याद रखो, ये जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि डी है। ये क्या है? ये डी। बीच की डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करेंगे। याद रखना, ये मैं आपको भी पैटर्न का क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसमें पैटर्न किस तरीके से वर्क करेगा वो समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि भैया बीच की दूरी जो है वो तो डी हो जाएगी, यानी इस पॉइंट से लेकर के पुलिस के पास से लेकर जो चोर तक की दूरी है उसको हम बोलेंगे कि ये डी है। फिर आपको पता है कि पुलिस वाला मेरे भाई कोई एक स्पीड से दौड़ रहा होगा। हमने मान लिया पुलिस वाला मेरे भाई जो है वो एक्स स्पीड से दौड़ रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनना। और चोर मेरे भाई जो है वो दौड़ रहा है वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये भैया मैं इनकी स्पीड दे रखी है, ये दौड़ रहा है एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से, ये दौड़ रहा है वाई किलोमीटर प्रति घंटे से। बीच की डिस्टेंस दोनों की जो है वो डी है। अब इस कंडीशन में तुम्हें एक बात तो पहले नंबर पे ये समझनी है, फर्स्ट नंबर पे, कि क्या कभी कोई पुलिस वाला इधर दौड़ेगा तो चोर इधर दौड़ेगा क्या? पुलिस वाले और चोर कभी एक दूसरे के तरफ तो दौड़ेंगे नहीं। इसका मतलब जब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमने पढ़ रखा है कि जब दो आदमी एक ही सीध में या दो वस्तुएं एक ही दिशा में मूव होती हैं तो उनकी, मान लो इसकी ऐसे स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है S1 माइनस S2। फिर भैया हमने पढ़ा कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ ऐसे आती हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है S1 प्लस S2। ये हमने पढ़ रखा है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। जब दो चीज़ें एक दूसरे के, दो वस्तुएं या दो कोई गतिमान दो पिंड हैं, टू पार्टिकल हैं जो भाई क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और अगर वो दोनों एक ही साइड को मूव हो रहे हैं, सेम साइड सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस करते हैं उनकी स्पीड को। और अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो फिर उस कंडीशन पर हम दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं, तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाती है। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे यहाँ तक बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नीचे आकर के समझना, हल्का सा एक अलग सी चीज़ बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। इसका मतलब आपको ये पता चल चुका है कि भैया अगर ये पुलिस वाला मेरे भाई इस चोर को पकड़ेगा तो इससे एक कंडीशन फिक्स हो जाएगी कि जो x है वो ग्रेटर देन y होगा कि नहीं होगा, जो x है वो ग्रेटर देन y होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस वाले की चाल है वो इस चोर की चाल से ज़्यादा होगी, तभी ये पकड़ पाएगा इसको। अगर चोर तेज़ दौड़ेगा, पुलिस वाला धीरे दौड़े, तो कभी ये इसको पकड़ पाएगा? भाई ये तो बढ़ता चला जाएगा और ये तो इसके पीछे पीछे दौड़ेगा और दूर और होता जाएगा धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले की चाल ज़्यादा होगी चोर से, तो x इज़ ग्रेटर देन y होगा। एक तो ये कंडीशन समझो। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये दोनों हमेशा एक ही दिशा में भागेंगे। मतलब अगर चोर इधर की तरफ भाग रहा है तो पुलिस इसकी पीछा करेगी, वो भी इधर की साइड ही भागेगी। ना कि ऐसा होगा कि चोर इधर से देखा उसने पुलिस वाले को और वो इधर दौड़ने लगा।
ये बात भी नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की भैया। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपसे पूछा जाए कि बताओ ये चोर जो है, ये पुलिस वाला जो है, वो इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। जब पूछा जाए आपसे टाइम, पहले सवाल में आपसे टाइम पूछा जाता है। टाइम पूछा जाएगा कि बताओ कितने समय में, मैं आपको एक एक चीज़ एकदम आराम से समझाऊंगा, परेशान मत हो। इसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितने समय में पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, कितना समय लेगा पुलिस वाला चोर को पकड़ने में। ये बात जब आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे भैया एकदम सरल सी बात है, हम लोगों में सबको ही पता है लगभग कि जो मेरे भाई डिस्टेंस, जो टाइम होता है, देखना मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। आप में से सबको ही पता है भैया कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बोलोगे भैया पुलिस वाले और चोर के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी थी, और इनकी स्पीड कैसी हो जाएगी। स्पीड आप बोलोगे हो जाएगी भैया पुलिस वाले की स्पीड यानी S1 माइनस चोर की स्पीड यानी S2। तो ये इनको पकड़ने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा कि इतने समय के बाद पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया जब आपसे बोला जाए कि कितनी देर में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। आप बोलोगे भैया टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन दोनों की स्पीड का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे, और जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो ये S1 स्पीड से दौड़ रहा, ये S2 स्पीड से दौड़ रहा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। बताओ भैया एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि ये वाला फार्मूला कहाँ से बना। एक बात ये बता दूं, पहले बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पे ध्यान देना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं भैया लिख कर ही बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे समझा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको ये फार्मूला कब यूज करना है, जब आपसे ये पूछा जाए कि कितने समय में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। आया कैसे मैंने आपको ये भी बता दिया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि पकड़े जाने से पहले जो है वो पुलिस वाला कितना दौड़ देता है, पुलिस वाला या फिर चोर। जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा उतनी देर में चोर कितना भाग जाएगा या पुलिस वाला कितना भाग जाएगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी पूछ दी जाए। तय की गई दूरी। तो एक बात बताना भैया मेरे, ज़रा एक बात समझाना, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने कहा यहाँ पे था पुलिस वाला और यहाँ पे था वो चोर यानी थीफ, और मैंने कहा ये एक रास्ता थी जिनकी बीच की डिस्टेंस जो थी वो डी थी। ये बीच की दूरी मेरे भैया डी दे रखी थी, इतना तो आपको पता है, बीच की डिस्टेंस डी दे रखी ये। अब तुम एक बात बताओ, जब तक चोर पकड़ा जाएगा, सुनना ज़रा ध्यान से, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा। अब सुनना, पुलिस वाला मेरे भाई वहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं देख के, पुलिस वाला चोर को भागना ऐसे करके स्टार्ट होगा, पीछे पीछे आना, और मेरे भाई चोर भी पुलिस वाले को देख के भगेगा। तो एक समय आएगा कि चोर मान लो यहाँ पे आ गया और पुलिस वाला तेज़ दौड़ता है, तो पुलिस वाला जितनी देर में चोर यहाँ तक आया, पुलिस वाला भैया अब दौड़ के यहाँ पे आ गया, इसको पकड़ लिया। आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जितने टाइम चोर दौड़ा है, जितना समय चोर दौड़ा है, भैया देखो समय ज़रा देखना, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, सेम टाइम पे दोनों दौड़ना स्टार्ट हुए। जितने समय में चोर यहाँ से यहाँ तक आया उतने ही समय में पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये बात समझ में आ गई। ये S1 स्पीड से आ रहा था, ये S2 स्पीड से दौड़ रहा था। आप बोलोगे जितनी देर में मेरे भैया चोर यहाँ से यहाँ तक आया उतनी देर में पुलिस वाला भी यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो समय लगा है दोनों को कैसा लगा है, समान। दोनों को समय कैसा लगा है, समान। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, परेशान मत हो। दोनों को समय इक्वल लगता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइम जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ज़रा बता दो एक बार हाँ या ना। टाइम मेरे भाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दूँ। आप बोलोगे भैया टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी उस समय जो रेशियो मेरे भाई S1 रेशियो S2 होगा, यानी जितना उनकी चाल का रेशियो होगा उतना ही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी D1 रेशियो
D2। तो एक मेरे भैया ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सवाल में यूज करते हैं, अभी यूज करेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि ये जब हमसे टाइम पूछा जाएगा तब लगाना है, और ये हमें कब लगाना है, जब हमसे पूछा जाए कि उतनी देर में चोर कितना भाग गया जब तक पकड़ा गया, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी दौड़ी, और पकड़े जाने तक पुलिस वाला जो है वो कितना दौड़ा। ये बात जब आपसे पूछी जाए तब आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अब सीधे सवाल पे चलेंगे भैया। ये 2 पेज आपके लिए मैंने करवा चौथ की तरह रंग दिए हैं, और मैं आपको इतनी बात के लिए गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतनी आराम से समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हो, 10 मिनट मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, सवाल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा भैया। बढ़िया तरीके से हम लोग सवाल कर देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे हवा में, ठीक है। एक बात और छोटी सी देख लेते हैं, मैं समझ गया आपको उसमें दिक्कत आ सकती है, तो मैं अगर जिन लोगों को नहीं पता, वैसे सबको ही पता होगी, इतनी छोटी सी बात है कि कभी कभी आपको मीटर पर सेकंड में चीज़ें दी जाती हैं और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने होते हैं। ये वाला पता है ना सबको, कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया जाए, किलोमीटर पर आवर में दिया जाए मेरे भाई, तो कितने से इनटू कराया जाता है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। कितने लोगों को ये बात पता है, जल्दी बता दो। बोलोगे भैया 1 किलोमीटर पर आवर में होता है, अगर हम देखें तो इनटू कराते हैं 5/18 से, और इसका जस्ट उल्टा अगर हमें मीटर पर सेकंड में दिया जाए और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो किससे इनटू करा देते हैं, तो बोलोगे आप फिर हम इनटू करा देते हैं 18/5 से। तो हमें जब किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से, जब मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कराएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी से बता दो एक बार। यानी 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर, 5/18 मीटर पर सेकंड, ये बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड रुकना, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं साफ लिख देता हूँ। आपसे बोला जाए कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर, तो आप बोलोगे 5/18 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा कि अगर 1 मीटर पर सेकंड आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो बोल दोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिल्कुल आराम से सारे भाई जो है क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इतने ही कॉन्सेप्ट से। जल्दी से बताओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। अब बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, परेशान मत होना, इंग्लिश में दिया है, मैं उसको हिंदी में करवा दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ सिर्फ पूरे क्वेश्चन में कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पर सोल्यूशन इसका कर दूंगा। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि अ थीफ इज़ नोटिस्ड बाई अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 380 मीटर। एक पुलिस वाले ने एक चोर को नोटिस किया या देखा 380 मीटर दूरी पे। मैंने कहा यहाँ पे ये पुलिस वाला था, ये पुलिस वाला है, और यहाँ पर एक थीफ खड़ा था, ये चोर था। इसने इसको देखा कितनी दूरी पे, आप बोलोगे इसने देखा है इसे 380 मीटर पे, 380 मीटर दूरी से इसको इसने देख लिया। अब ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि द थीप स्टार्ट्स रनिंग। और देखो चोर ने भी देख लिया पुलिस वाले को, और चोर ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया ऐसे इधर की तरफ, और पुलिस वाला भी मेरे भाई इसका पीछा करेगा, इसको चेज करेगा तो दौड़ेगा। पुलिसमैन चेजे से मुझे पीछा करने लगा, पुलिस वाला भी दौड़ गया। अब सुनना, यहाँ पे लिखा था थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। थीफ जो है चोर, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी जो ये थीफ है ये मेरे भाई 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और जो ये पुलिस वाला है मेरे भैया ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। आपसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। ध्यान से सुनना, जब आपसे टाइम पूछा जाता, मैंने आपको डायरेक्ट एक तो कॉन्सेप्ट बता दिया, टाइम इज इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस बीच की अपॉन S1 माइनस S2, यानी डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड का अंतर। आप बोलोगे भैया डायरेक्ट बता देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बीच की दे रखी है 380, तो ऊपर तो 380 लिख देंगे, अपॉन में भैया क्या कर देंगे S1 माइनस S2, पुलिस वाले की स्पीड से चोर की स्पीड घटा देंगे। तो ये हो गया 30, और 30 में से 25 चला गया, कितना बचा? आप बोलोगे बचेगा यहाँ से 5। भैया 5 से इसमें डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। भैया 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? बोलोगे 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35, बचेगा 30, 5 6 जा 30, यानी 76 मीटर पर सेकंड। सॉरी टाइम था ना, तो सेकंड में आएगा, टाइम है ना ये तो टाइम तो सेकंड में आएगा। तो द आंसर इज़ 76 सेकेंड। 76 सेकेंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बताया, हर बार इतना डिटेल्ड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट भैया इसे कर सकते थे, ठीक है। हो सकता है आपको आंसर कभी कभी ऐसे ना दिया जाए,
तो इसे क्या कर सकते थे, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो ये 1 मिनट और 16 सेकंड भी था, 1 मिनट 16 सेकंड भी इसे बोला जा सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया, क्वेश्चन नंबर 2। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आराम से चीज़ें समझाऊंगा, आखिरी तक क्लास में बने रहोगे, मज़ा आ जाएगी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जल्दी से करो। चलो सवाल पढ़ना ध्यान से। लिखा है पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीप, एक पुलिसमैन ने एक थीप को देख लिया 120 मीटर अहेड, 120 मीटर दूर पे। इमीडिएटली तुरंत ही पुलिस वाला क्या करता है, स्टार्ट चेजिंग द थीप, तुरंत ही पुलिस वाला चोर को दौड़ के पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। द पुलिसमैन रन्स 26 मीटर इन ए मिनट। यहाँ पे ध्यान से सुनो, 26 मीटर इन ए मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में 26 मीटर दौड़ता है भाई अपना। और ये क्या करता है, थीप जो है वो क्या करता है मेरे भाई कि थीप रन्स जो है वो 20 मीटर इन ए मिनट, ये 20 मीटर 1 मिनट में दौड़ता है। तो लिखा है कि इन दैट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीप, वो समय बताओ जब पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। एक बात समझो, मैंने आपको बताया कि समय को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में बदल के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो तब करना होता है जब मेरा आंसर जो है उसी फॉर्म में ना दिया जाए। यहाँ पर भी मुझे देखो मिनट में दे रखा है, यहाँ पर भी मिनट में दे रखा है, और आंसर भी सारे मिनट में दे रखे हैं। देखो भैया सारे के सारे मिनट में, इसका मतलब हमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट बताना है वो टाइम। आपको अभी बताया कि टाइम इज इक्वल टू मेरे भाई क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अब तो आराम से लगा देना चाहिए तुम्हें तुरंत कि भैया डिस्टेंस बीच की 120 मीटर है, तो 120 ऊपर लिख देंगे, अपॉन में मेरे भाई S1 माइनस S2, यानी 26 में से 20 चले गए आगे 6 से काट दिया, 6 दूनी 12 और 1 0, यानी 20 मिनट में मेरे भाई जो है चोर पकड़ लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी से बता दो अगर कोई दिक्कत है इसमें 1% की भी। एनी वंस हैव 1% प्रॉब्लम देन यू कैन से टू मी, आप बता सकते हैं भैया, ठीक है। अगले नंबर पे भाई देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, परेशान मत हो। 9 भैया आपको सोल्यूशन बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। थोड़ा सा आप पढ़िए फिर बाद में मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया गया कि थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इन चेजिंग बाई अ पुलिसमैन, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि हुज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक थीप है वो दौड़ रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसको चेज यानी उसका पीछा कर रहा है एक पुलिसमैन जो दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस वाला थोड़ा ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लिखा है कि इफ़ द थीफ इज़ 85 मीटर एड, अगर उनके बीच की डिस्टेंस 85 मीटर हो, तो पूछा है बताओ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन कैच द थीप विल बी, तो कितना समय लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, थोड़ा सा बस चीज़ें अलग हुई हैं, बाकी सब कुछ सेम है। देख लेते हैं एक बार। आप बोलोगे भैया ये हमने निकाल लिया 85 यानी तो डिस्टेंस दे रखी है, हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, हाँ या ना। आप बोलोगे भैया यहाँ पे डिस्टेंस हमको दे रखी 85, तो ऊपर तो हम 85 लिख देंगे, अपॉन में भैया हम देखेंगे डिस्टेंस 1 से डिस्टेंस स्पीड 1 से स्पीड 2 माइनस करेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम 7 किलोमीटर प्रति घंटे कम करेंगे तो आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे हमको मिनट में दे रखी हैं चीज़ें, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाटा जो है अलग अलग हो गया भैया। तो हमें इसको भी क्या बदलना पड़ेगा, इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। आपको मैंने बताया मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा कराते हैं। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा 5/18 से गुणा कराते हैं, 5/18 से गुणा कराएंगे, तो यानी अब जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड, यानी जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। लेकिन अभी भी दिक्कत है, हमें आंसर दे रखे हैं मिनट में। किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो भैया मिनट के लिए क्या करेंगे, मिनट के लिए 1/60 से और गुणा करा देंगे 1/60 से। कोई दिक्कत है, मिनट बदलने के लिए 1/60 से और गुणा करा देंगे। यानी ये जो सेकंड में आएगा इसमें जैसे हमने 60 से डिवाइड दिया मेरे भाई आंसर में, तो वो मेरे भाई हो गया मिनट में। बोलोगे बिल्कुल सही, हमने कहा इसे काटो जरा। अब देखो काटने के लिए मैं दूसरे पेन का यूज़ करूँगा ताकि आपको दिखे किससे क्या काटा है। 5
85 काटा, 17 पना 85, 17 5 जा 85। और हमने भाई इसको अगर 6 से काटा तो ये 3 आया, और 6 से इसको काटा तो ये 10 आया। ध्यान से सुनना, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर 17 3 जा 51, और अपॉन में मेरे भाई कितना हो जाएगा 10। अब बताओ 51 में 10 से भाग दे दोगे तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 5.1 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन आपका मेरे भाई यहाँ पे बी फॉर बॉल दे रखा है। बहुत बढ़िया आंसर है 5.1। बढ़िया तरीके से समझ में आ गई बात कि नहीं आई, जल्दी से बता दो एक बार। आ गई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ज़्यादा जल्दी भागने वाली आदत मेरी है नहीं, आराम से सीखो, सीखने के बाद समझ के करो। ऐसा फ़ायदा है क्या कि सिर्फ सीख रहे हो और आ रहा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। चलो नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से कर दो। क्वेश्चन दे रखा है कि ए पुलिसमैन सीज अ थीप एट द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, 150 मीटर दूरी पर एक थीफ यानी पुलिस वाले ने एक चोर को देखा है। ही स्टार्ट्स चेजिंग द थीप, वो पुलिस वाला है चेजिंग करना स्टार्ट करता है थीप को, यानी पीछा करना शुरू करता है चोर का। हु इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, चोर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। वाइल द पुलिसमैन चेजेज विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, पुलिस वाला जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज़ कॉट बाय द पुलिसमैन, बताओ पुलिस वाले को पकड़ने से पहले चोर ने कितनी दूरी कवर कर ली, मतलब चोर कितनी दूरी दौड़ा, ये आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे टाइम नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब फॉर्मूला टाइम वाला तो लगाएंगे नहीं। फिर भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब पूछा जाए पुलिस की या फिर चोर ने तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की, तो हम लोग उसमें ये लगाते हैं कि जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड जो होगा वही उनका रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा, यानी चाल के बीच का जो अनुपात होगा उसी को मेरे भाई बोलेंगे कि उनकी चली गई दूरी के बीच का भी अनुपात है। यानी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं भैया, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। एक सवाल यहाँ पे ध्यान से समझना, हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरे भैया पुलिस वाला आदमी है और जो यहाँ पे थीप है, ये दोनों जब, ये बताओ अच्छा पुलिस वाला जब चोर को पकड़ेगा, मैंने मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है, आप बोलोगे ये हमको दे रखी है 150 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 150। हमने कहा ये दौड़ रहा है 5 की स्पीड से, मान लो ये यहाँ पे आ पाया 5 की स्पीड से, अपनी कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे आ गया। लेकिन पुलिस वाला मेरे भैया उतने ही समय पे यहाँ से यहाँ आ गया होगा, तभी तो उसने इसको पकड़ लिया होगा, तभी तो इसने इसको पकड़ा होगा। तो इसकी स्पीड कितनी है? आप बोलोगे इसकी स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड। आप एक बात बताओ, मैंने कहा जो इनकी स्पीड का रेशियो है, यानी पुलिस वाले की और थीप की जो स्पीड का रेशियो है, यानी 7 और 5, वही इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 5-7। ज़रा बता दो इतनी बात समझ में आ गई? यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि जितनी चाल से ये स्पीड में दौड़ रहे हैं उतनी ही दूरी भी ये कवर कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि पुलिस वाला जितनी देर में 7 भाग गया उतनी देर में चोर केवल 5 भाग पाया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। आप बोल सकते हो भैया पुलिस वाला जितनी देर में 7 भाग पाया उतनी देर में चोर 5 भाग पाया, लेकिन रियल में ज़रा देखो कि पुलिस वाला रियल में भैया कितना दौड़ा है? 7, और अगर ये 5 है तो फिर ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट। आप एक बात बताओ, अगर ये वाली पूरी डिस्टेंस हमने मान ली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस जो है ये 7 है, ध्यान से सुनो ये 7 है, और मैंने कहा भैया एक बात और सुनना, यहाँ से लेकर के यानी चोर की जगह से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस जो है ये मेरे भैया कितनी है? तो आप बोलोगे ये हमको दे रखी है 5, और हम ये मानते हैं कि ये दूरी ही है। तो हम देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो अगर इसको हम यहाँ से काट दें, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो आप बोलोगे इसके मतलब भैया ये वाली 5 है, ये वाली 2 होगी, क्योंकि ये पूरी 7 है, और यहाँ तक की अगर ये दूरी 5 है तो इसका मतलब ये बची वाली दूरी कितनी होगी? 2। हाँ या ना जल्दी से बता दो। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, समझ में बात आ गई। एक बात बताओ ज़रा, 2 का मतलब तुम्हें कितना दे रखा है? यहाँ पे देखो ये 2 का मतलब कितना दे रखा? 2 का मतलब ये कितना है? आप बोलोगे 2 का मतलब ये हमें 150 किलोमीटर दे रखा। 2 का मतलब यहाँ पे हमको 150 किलोमीटर दे रखा है।
यहाँ पे अब बात समझ गए। यानी अगर हम ये बोलें कि इनके बीच का अंतर कितना है तो आप बोलोगे भैया इनके बीच का अंतर 2 यूनिट का है, लेकिन रियल में कितनी बीच की दूरी है, रियल में तो 150 किलोमीटर है ना, तो 2 का मतलब 150 हो गया, 2 का मतलब 150 हो गया। तो चोर कितना दौड़ा है, चोर दौड़ा है 5। भाई 2 का मतलब अगर 150 है तो 5 का मतलब कितना, 2 का मतलब 150, तो कितने गुना हो रहा है, आप बोलोगे भैया सरल सी बात है, देख लो 75 दूना 150 यानी 75 गुना हो रहा, कितने गुना, 75 गुना। तो 2 का मतलब 150, तो 5 का मतलब भी मेरे भाई 75 गुना, इसका करा दो 75 टाइम्स, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 55 25 के 5 हासिल लगाया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी मेरे भाई 375 जो इसका है एकदम सही आंसर आएगा। 375 मीटर चोर दौड़ पाएगा जब तक पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। जल्दी बताओ, यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या अगर ना समझ में आई हो तो उस बात को समझा दें भैया बस, लेकिन समझना बड़े ध्यान से इसको, क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इतना आपको ये पता होना चाहिए। ये मैं इसीलिए इसको देखो ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, इतना वाला तो कॉन्सेप्ट आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या किसी को, आप बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई भैया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और देखेंगे, एक में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना और देखने की कोशिश करना कि इसमें क्या पूछा गया है। मैंने हर टाइप का ही क्वेश्चन लगभग ले लिया है। पढ़ो भाई, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। आपको दिया गया है कि ए थीफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर चेज बाय अ पुलिसमैन और रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एक जो चोर है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस वाला जो उसका पीछा कर रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ रहा है, ठीक है। बोला गया है कि इफ़ द थीफ इज़ अहेड बाई 100 मीटर, अगर चोर उससे पुलिस वाले से 100 मीटर दूरी पर था जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा और दौड़ना स्टार्ट किया होगा। फिर आपसे बोला है कि द पुलिस मैन कैच द थीफ आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेता है, मतलब धर लेता है। फिर बोला गया एट व्हाट स्पीड ऑफ द थीफ रनिंग, यानी एक्स बीइंग द अननोन स्पीड, एक्स की वैल्यू बताने की वो चोर जो था वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा था। आप एक बात बताओ, क्या ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके लिए? आप तो कह रहे हो भैया समय बोला है उसने क्या पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है कि एट व्हाट स्पीड इज़ द थीफ इज़ रनिंग, लेकिन उसने हमें यहाँ पे समय दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? समय दे रखा है। जैसे ही हमें टाइम दिखाई पड़ता है मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है कि जब भी हमें टाइम दिया जाता है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। हाँ या ना, जल्दी बोलो, सबके दिमाग में यही बात आई। आप बोलोगे यहाँ पे टाइम की जगह हमको दे रखा है 3 मिनट। आगे देखना ज़रा, डिस्टेंस हमको बीच की दे रखी है 100 मीटर, तो ये हो गई 100 मीटर। अपॉन में देखना भैया S1 माइनस S2, यानी S1 तो हमको यहाँ पे 10 दे रखी है, S2 हमको x दे रखी है, तो 100 यानी 10 माइनस x हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये हमको दे रखी है मीटर में दूरी, किस में दे रखी है? मीटर में, और ये किलोमीटर पर आवर में है। ये बात तो गलत है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे इंटू कराते हैं? आप बोलोगे इसमें इंटू करा देंगे 5/18 से। यहाँ तक कि कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताओ, ये हमको किस में दे रखा है? 3। आप बोलोगे ये दे रखा है मिनट में, और ये हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया है, तो ये सेकंड है और ये मिनट है, ये भी गलत है। तो यानी इधर साइड भी हम किससे इंटू करा देंगे? बोलोगे 60 से। ये भी हो गया मेरा सेकंड में। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या? क्वाड्रेटिक या फिर इक्वेशन या लिनियर इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कुछ भी बनेगा, x की वैल्यू निकाल दोगे। क्वाड्रेटिक तो बननी नहीं, पावर 1 है, लिनियर इक्वेशन एक बन जाएगी, x का मान निकल आएगा। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जरा देखो कैसे करोगे। आप देखो भैया, 1 0 से 1 0 ये वाला काट दिया हमने, 5 से मेरे भाई इसको काट दिया तो 2 बार में चला गया, ठीक है। हमने कहा जो 18 सबसे नीचे होता है भैया वो कहाँ चला जाता है? सबसे नीचे वाला। बोलोगे भैया सबसे ऊपर चला जाता है, तो 18 यहाँ से नीचे से कट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 18 यहाँ जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता, तो 18 ऊपर चला गया। फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भैया और भी तो कट सकता है, और भी तो कट सकता है। देखो 3 से काटेंगे 18 को तो 3 6 से काटेंगे तो 6 3 18,
और 3 से मेरे भाई काट देंगे इसको तो 3 एकम 3, यानी ऊपर तो 1 बचा, ऊपर तो 1 इंटू 2 बचा, यहाँ पे 2 इंटू 1 बचा, तो ऊपर तो यहाँ पे बचा है 2 इंटू 1 यानी 2, अपॉन में यहाँ लिखा है 10 माइनस एक्स, और इधर साइड तो मेरे भाई कुछ बचा ही नहीं यानी 1 बचा केवल। अब मैंने कहा इसको अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अपॉन में 1 लगा के क्रॉस इंटू करा दें तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10x माइनस 1 का इंटू 1 से कराओगे तो 10x माइनस एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरे भाई 1 का इंटू 2 से कराओगे तो 2 ही आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना, x को इधर उठा के लाएंगे तो x यहाँ आ जाएगा, और 2 को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगर 10 में से 2 चले गए मेरे भाई तो कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ से आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बताओ किसी को कोई समस्या है यहाँ पे, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, फार्मूले की जगह सारी वैल्यू रख दी, इसमें बीच का डिस्टेंस लेना था 5/18 मेरे भाई जो इंटू कराया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था सब कुछ मीटर पर सेकंड के लिए, इसको मिनट में दिया था तो इसको भी सेकंड में बदला, फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया और एक्स का मान निकाल लिया, तो एक्स का मान आ गया यहाँ से कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो जरा। ये भी बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन आता है टाइम वाला, जिसमें टाइम मैनेजमेंट समझना है भैया आपको ध्यान से। लिखा है कि ए थीप स्टील्स अ बाइक, एक चोर एक गाड़ी चुरा रहा है, कितने बजे चोरी करता है, 12:30 बजे PM में, ठीक है। एंड ड्राइव्स, और वो चालू करता है उसको चलाना 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चोर जो है गाड़ी को लेके गायब हुआ। लिखा है बट द थेफ्ट इज़ डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे बाद चोरी का पता चल चुका, आधे घंटे बाद चोरी का क्या हुआ, डिस्कवर्ड, मतलब खोज के लिए तब तैयार हुए आधे घंटे बाद कि कहाँ मेरी गाड़ी गई, तो खोजना स्टार्ट किया गया। द बाइक ऑनर स्टार्ट अ चेज हिम इन अनदर बाइक ऑफ द 58 किलोमीटर पर आवर, तो जो बाइक का मालिक था यानी जो जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी उसने अपनी एक दूसरी बाइक यानी अनदर बाइक, दूसरी बाइक उठाई जिसकी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर यानी 58 किलोमीटर पर आवर। द थीफ विल बी कॉट एट, तो बताओ चोर कितने बजे पकड़ लिया जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है तो यार, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भाई, देखना ध्यान से। मैंने कहा ये था उस ऑनर का घर, ध्यान से सुनना, यहाँ से गाड़ी चोरी हुई, कितने बजे चोरी हुई थी, आप बोलोगे चोरी जब हुई है तब बजा है 12:30 और ये भी PM है, 12:30 पे PM पे चोरी हुई। पता कितने बजे चलता है, पता चलता है हाफ एन आवर यानी 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद पता चलता है। तो आधे घंटे में चोर यहाँ से बाइक लेके ऐसे चलना स्टार्ट हुआ होगा, मान लो यहाँ पे आ गया चोर, यहाँ पे है चोर, मैंने मान लिया चोर जो है वो यहाँ पे है और जो ऑनर है वो उसका घर का मालिक वो यहाँ पे है, ये बात हमने मान ली। भाई एक बात बताना, इतना तो देखो कॉमन सेंस वाली चीज़ें मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऐसे ही सोचो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी है यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है, 12:30 बजे लेकर के अगर उसने चलाना स्टार्ट किया और चोर यहाँ पे आ गया तो इस आधे घंटे में यानी 1 बजा होगा, आपके नहीं बजा होगा, बता दो ज़रा। अब 1 बजा होगा और 1 बजे मेरे भाई कहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, इसका मतलब देखा जाए तो वो कितनी दूरी चल के आया, 1 घंटे में 48 गाड़ी चलती है तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर आगे आ गया होगा, 24 किलोमीटर, जल्दी बता दो यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 घंटे में 1 घंटे में 48 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर चोर आगे आ गया होगा, यानी ये वाली बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। अब मैंने कहा वही वाला कॉन्सेप्ट कि चोर भी भाग रहा है गाड़ी लेके और मेरे भाई अब गाड़ी का ऑनर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है गाड़ी लेके, यहाँ पे इसने धर दबोचा, मुझे नहीं पता कितने दूर बाद पकड़ पाएंगे पर मैंने माना कि यहाँ पे उसने पकड़ लिया होगा। तो एक बात बताओ ज़रा, यहाँ से इसको जाने में जितना टाइम लगा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से इसको जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से आने में लगा कि नहीं लगा। लेकिन आपसे पूछा गया है टाइम, तो मैंने कहा टाइम कैसे बताना है। अब वही वाली बात हो गई कि वो पहला वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये बीच की डिस्टेंस तुम्हें दे दी गई डी की वैल्यू, यहाँ पर तुम्हें स्पीड दे रखी इसकी 48 और इसकी तुमको दे रखी है 58, तो क्या डिस्टेंस टाइम नहीं बता पाओगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, अभी इतनी बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट हो गया अब तो मेरे लिए ये, इसके बीच की डिस्टेंस हमको देकर 24 किलोमीटर, आपने ऊपर लिखा 24,
अपॉन में मेरे भाई क्या लिखा, S1 माइनस S2। दिमाग में तुरंत आया S1 माइनस S2 देख के कि मेरे भाई S1 यहाँ से दे रखा है मुझे कितना 58 और S2 दे रखा 48। 58 में से 48 को जब मैंने माइनस कर दिया तो आ गया 10। ज़रा एक बात बताना भैया, जैसे ही तुम इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.4, हाँ या ना, 2.4 मेरे भाई आ जाएगा। 2.4 आवर्स की बात हो रही है। 2.4 आवर्स का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 2.4 आवर्स का मतलब होता है 2 तो घंटे हो गए पूरे पूरे, और मेरे भाई 4/10 मिनट हो गए। इसको अगर घंटे में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे घंटे को, तो कितना आएगा, 60 से गुणा करा दोगे, 0 से 0 चला गया, 6 चौके 24, 24 मिनट आ गए। यानी 2 घंटे 24 मिनट के बाद गाड़ी को पकड़ लेगा उसका जो मालिक होगा। अब एक बात बताना, 1 बजे से तो इसने स्टार्ट किया था, 1 बजे के बाद अगर 2 घंटे 24 मिनट के बाद गाड़ी मालिक पकड़ लेता है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:24। भाई 1 बजे से 2 घंटे 24 मिनट बाद कितना बजेगा, 3 घंटे 24 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है मेरे भाई डी एकदम राइट हो जाएगा, और बड़ा ही बेहतरीन क्वालिटी का प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको मज़ा आई होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम मुझे लग रहा है, बाकी इसको करना बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी किया जा सकता है। मैंने आपको इतना लॉजिकली इसको समझाया है। सपोज़ करो मेरे भाई ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट ऐसे करना हो, कितना समय लोगे। मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ ताकि आपको इस फाइल को जब मैं PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर दूँ तो आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल पाए। मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से ज़रा। मैंने कहा भैया इन सबको साफ़ कर दो। मैंने कहा तुम्हें पेपरों के टाइम जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी ना, जिसे बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसमें तुम्हें फिर क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन सब दिखने लगते हैं। कितनी जल्दी कर सकते हो देखना। बोलोगे भैया यहाँ से 12:30 बजा था, आधे घंटे बाद पता चला, इसका मतलब 30 मिनट यानी आधे घंटे ये चला होगा। आधे घंटे में कितना चला होगा, 24, तो D बराबर तो 24 आ गया। देखना तरीका। आप बोलोगे उसके बाद पता चला बाइक ऑनर गया अपने 58 की स्पीड से, तो 48 की स्पीड से ये जा रहा था, 58 की स्पीड से ये जा रहा था, यानी S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, बोलोगे यहाँ से आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से सुनना भैया, आप बोलोगे इसका मतलब मेरे भाई जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 24/10 यानी 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स, 2.4 आवर्स का मतलब होता है 2 आवर्स और मेरे भाई 24 मिनट। तो आपने देखा कि 24 मिनट सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो सॉल्यूशन करना है, ना तो फालतू का इसमें बवाल लगाना है कुछ बैठ के। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं करना है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप बोलोगे भैया बढ़िया समझ में आ गई, यानी सॉल्यूशन जब हमें करना है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करना है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब सीख चुके हो, सीखते ही नहीं रहोगे ना पूरा, अब सीख भी तो चुके हो। तो दिखाओ ज़रा इसमें अपनी स्पीड भाई, जल्दी से अपनी स्पीड दिखा दो। बोलोगे एक पुलिसमैन साथ ही एक पुलिसमैन एक चोर को देखता है, समझ गए, आगे बताओ। डिस्टेंस ऑफ 450 इतना दे रखा उसने, बोल रखा कि 450 मीटर दूरी पर पुलिस वाले को देखा। डी समझ गए देखते ही कि D बराबर 400। अब इसमें ना बोलना भाई कि समझ में नहीं आया, बहुत मारूंगा मैं गिरा के। ये बात समझ में आ गई ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई। फिर मैंने कहा आगे दे रखा है कि स्टार्ट चेजिंग, उसको दौड़ाना स्टार्ट करेगा, स्टार्टेड द रनिंग, और पीछे दौड़ेगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द थीफ एंड पुलिसमैन, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस। जब डिस्टेंस पूछी जाती है, याद करो, जब दूरी पूछी जाए किसी के द्वारा तय की गई और हमें उनके रेशियो दे रखा हो, तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा 7:8 मेरे भैया। बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। ज़रा ध्यान से समझो, उसने हमसे पूछा है कि पुलिसमैन कैच द थीप, उससे पहले कौन मेरे भाई बोला थीप टू, यहाँ पे क्या लिखा, रेशियो ऑफ स्पीड एंड थीप टू, ठीक है। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन द पुलिसमैन कैच द थीप, कितनी दूरी पर पुलिसमैन जो है वो थीप को पकड़ लेगा, जल्दी बताओ। अब यार ये देखो, ये बताना पड़ेगा तुमको। अरे हाथ यहाँ पर तुमसे थीप वाली पूछी गई, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। आप बोलोगे भैया पकड़ने वाली बात तो ऐसा है, चाहे हमसे पुलिसमैन की आप स्पीड पूछ लो, चाहे हमसे चोर की आप पूछ लो दूरी। अगर हमसे पुलिसमैन की दूरी पूछी जाए, ध्यान से देखो 7:8 दे दिया गया हमें। हम समझ चुके हैं कि ये स्पीड मेरे भैया थीप की है, ये स्पीड मेरे भाई पुलिसमैन की है, और यही इनके डिस्टेंस का रेशियो है। अगर एक का मतलब 450 है
1 का मतलब 450, तो बताओ चोर कितना दौड़ेगा? आप बोलोगे 7 गुणे 450, 7 गुणे 450। हमसे पूछा जाए पुलिस वाला कितना दौड़ेगा, जैसे इसमें हमसे पूछा गया कि पुलिसमैन कैच द थीफ, पुलिसमैन कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें 8 × 450 बताना है। आप बोलोगे 8 0 0 8 45 0 हासिल 4 8 चौके 32 4 3600 मीटर। 3600 मीटर का मतलब होता है 3.6 किलोमीटर, क्योंकि आंसर जो है मेरा इन किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे हम बता दें। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है चोर कितना दौड़ेगा, ऐसे बता दोगे 7 0 0 7 5 35 3 7 चौक 28 3 मेरे भाई 3150 सॉरी 3150 मेरे भाई आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी एक बार बता दो, एक बार जल्दी से समझा दो मेरे भाई कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हवा में उड़ा देंगे भाई। क्या कर देंगे? हवा में उड़ा देंगे। जल्दी से अगला प्रश्न बता दो। कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए भाई, बस कंटेंट क्वालिटी ही तो मेन होती है। नेक्स्ट वन मेरे भाई ध्यान देना जरा। बोला गया थीप इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर, द थीप स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। 650 मीटर दूरी पर एक चोर पुलिसमैन को देखता है। हमने मान लिया कि ये मेरा पुलिसमैन है, ये मेरा थीप है, बीच की दूरी इनकी दे रखी 650। इतनी दूरी से इसने इसको देखा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लिखा है कि द थीप स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। चोर भागने लगा, पुलिसमैन उसका पीछा करने लगा। द थीप एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10। देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये मेरे भाई जब दौड़ेगा तो ये ऐसे दौड़ेगा इधर की तरफ, और पुलिसमैन भी और ये चोर भी इधर ही दौड़ेगा, यहाँ कहीं धरेंगे भाई इनको। इनकी स्पीड दे रखी, ये 8 की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 10.5 की स्पीड से दौड़ रहा है। आपसे बोला गया है रिस्पेक्टिवली, आगे बोला गया द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट। बोला है कि 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। ये यार बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पूछा। बोल रहा है कि सिर्फ 12 मिनट जब ये दोनों दौड़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ सब कुछ भूल जाओ, तुम नॉर्मल सोचो। ये दौड़ता है 10.5 किलोमीटर पर आवर, ये दौड़ता है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि हर बार पुलिस वाला हर 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस कम कर देता है। बीच की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर कम कर दे रहा है। कौन मेरे भाई? तो बोलोगे 2.5 किलोमीटर हर बार पुलिस वाला 1 घंटे में बीच की दूरी कम कर देगा। 1 घंटे में पुलिस वाला बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये मान लो 10 की स्पीड से दौड़े और ये 4 की स्पीड से दौड़े, तो आप बोलोगे ये 1 घंटे में 6 इससे ज़्यादा दौड़ जाएगा ना, तो इसको पीछे भी कर देगा और उसके बाद 6 किलोमीटर से आगे भी हो जाएगा। तो इसी तरीके मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि पुलिस वाला जो है मेरे भाई वो 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। मतलब 1 घंटे में वो दौड़ता है कितना, देखो जरा बता रखा उसने 10.5 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में दौड़ता है केवल 8 किलोमीटर। तो यानी ये इससे 1 घंटे में कितना ज़्यादा दौड़ता है, 2.5 किलोमीटर। यानी ये इससे अगर एक साथ दौड़ना स्टार्ट होता तो 2.5 किलोमीटर आगे निकल जाता। यानी ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कम हो जाएगी। ये बात तो समझ गए हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये 1 घंटे में इतना चलता है, मुझे बताना है सिर्फ 12 मिनट में कितना दौड़ेगा। 12 मिनट में हमें पूछा गया है, हमसे मेरे भाई पूछा गया कि ये देखो लिखा 12 यहाँ पे, हमसे सिर्फ ये बोला गया कि 12 मिनट में मेरे भाई जो है वो कितना दौड़ेगा। सिर्फ 12 मिनट में पूछा गया, 10.5 दे रखा है। तो आप बोलोगे 12 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई, ज़रा ध्यान से बताना, 12 मिनट का मतलब कितना होता है। अगर इसमें 60 से डिवाइड कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। यहाँ से काटो तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 1/5 किलोमीटर 1/5 घंटा आ जाएगा आवर्स में। किलोमीटर प्रति, इसको क्या बोल रहा हूँ यार मैं, स्पीड थोड़ी ना है, ये तो टाइम है ना। तो टाइम को मेरे भाई जब हम सेकेंड से घंटे में बदलते थे तो क्या करते हैं, या घंटे से सेकंड में बदलते हैं तब क्या करते हैं, या मिनट से घंटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं। तो बच्चे आजकल सॉल्व करते हैं छोटे छोटे सवाल। तो आपको पता है अगर मुझे ये घंटे से मिनट में चेंज करना हो, या फिर मुझे मेरे भाई इसको मिनट से सेकंड में चेंज करना होगा, सेकंड में करना होता तो 3600 से भाग दे देता। मुझे इसमें मिनट में चेंज करना था तो 60 से भाग दे दिया। 60 से भाग दिया तो 1/5 घंटे आ गया कि नहीं आ गया। अगर वो 1 घंटे में मेरे भाई इतनी दूरी तय करता है तो 1/5 घंटे में कितनी तय करेगा, 1/5 से गुणा कराएंगे
तो यहाँ से मेरी डिस्टेंस आ जाएगी बीच की जो कम हो जाएगी। आप बोलोगे इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 55 यानी 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। मैंने कहा अगर इसको मीटर में बदलना है तो गुणा करा दोगे 1000 से, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 500 मीटर। कितनी डिस्टेंस बीच की कम हो जाएगी 12 मिनट बाद? 500 मीटर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अगर अभी 650 है और 1 घंटे बाद 500 मीटर बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो बची कितनी? बोलोगे भैया 650 से अगर 500 कम हो गई, ध्यान से सुनना, तो बोलोगे बची भैया केवल और केवल 150 मीटर, यानी 12 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर बचेगी। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन। समझाया है आपको तो समय लगा अलग बात है, पर लिखा कितना है ये आप भी देख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न बचे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो लास्ट क्वेश्चन को भी मेरे भाई लास्ट दिखा देते हैं आज कि हम लोग क्या हैं। चलो जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ लिखा है द थीप वॉज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर स्टार्ट एंड चेजिंग हिम द थीप इज 6.4 किलोमीटर इन 52 मिनट्स। ओ माई गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। यहाँ पर तुमसे बोला गया है कि जो थीप है वो 6.4 किलोमीटर 52 मिनट में दौड़ता है। पुलिस वाला आल्सो रैन द सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट। पुलिस वाला जो है वो इतनी दूरी को 40 मिनट में दौड़ लेता है। तो फाइंड द डिस्टेंस द थीफ हैड रन बिफोर ही वॉज कॉट। पकड़ने जाने से पहले जो चोर है वो कितना दौड़ेगा, ये तुमसे पूछा गया। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओगे आंसर क्या होगा इसका। अ थीफ वॉज स्पॉटेड इन द पुलिसमैन को इतनी दूर से उसने देख लिया पुलिस वाले को। भाई ये भी बड़ी बात है है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल भाई है, क्यों नहीं। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे भैया इसका आंसर जो आएगा वो हम लोग ऐसे बता देंगे। ये एक काम करता हूँ यार, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड रुको ज़रा, इसके बाद वाला ये क्या है? ये खाली पेज है यार। मैं सोचा था एक क्वेश्चन तुम लोग घर के लिए देता, अभी ये दूंगा तो तुम लोग का वादे लोग कर ही ना पाओ। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, छोड़ दें तुम्हारे लिए? बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देना चाहता था, कमेंट में कुछ लिख देते तुम लोग उसके लिए। मैं थोड़ी हिंट दे दूँ इसके लिए, पूरा ना कराऊँ तो काम बनेगा बन जाएगा काम। तो देखो ऐसे कर लो, मैं इसके लिए हिंट दे देता हूँ भाई, पूरा नहीं करवाऊँगा मैं से। ये वाला तुम लोग भी तो कुछ करो, रोज़ ही मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस दे रखी बीच की, कोई मतलब नहीं। अभी इसको देखो, ये 52 मिनट में दौड़ता है, इतना मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, और ये 40 मिनट में दौड़ता है। टाइम का रेशियो दे रखा है। अब इससे किसका रेशियो निकल के आएगा ये समझो। किसका निकल के आएगा आपको पता होना चाहिए कि जब उसने बोला है सेम डिस्टेंस, क्या वर्ड यूज़ किया? सेम डिस्टेंस। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो टाइम का रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरे भाई किसके? स्पीड के रेशियो के। टाइम का रेशियो जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के रेशियो के। यानी अगर उनका टाइम दे रखा है मेरे भाई 52 और 40 का, ये थीप का होगा। ये किसका दे रखा? पहला वाला 52 थीफ का, ये थीफ का है और ये पुलिसमैन का है। तो आप बोलोगे इसका मतलब मेरे भैया अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये इसके स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा 40 से 52, अपोजिट हो जाता है। फिर इसको भैया काट लोगे तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 दहामन 40 और 13 चौके 52, यानी ये दौड़ता है 13 की स्पीड से, तो ये दौड़ता है 10 की स्पीड से। यहाँ तक की तो बात समझ में आ ही गई होगी तुम्हें, आ गई ना। अब यहाँ पर तुमसे बोला गया है कि द थीप वॉज स्पॉटेड इन द पुलिसमैन द डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर हैड द स्टार्टेड टू चेजिंग हिम इन द रैन। अब देखो तुम्हें स्पीड मैंने यहाँ पे निकाल के दे दी है, स्पीड का रेशियो तुम्हें पता चल चुका है, डिस्टेंस तुमको यहाँ पे दे रखी है, कितना उससे पहले दौड़ेगा ये तो बता ही लोगे। अब नहीं बता पाओगे अभी भी,
देख लो, ये भी बता देते हैं भाई, ना करो तो अपने घर के लिए सवाल, हमें पता तुम ये कर नहीं पाओगे। थोड़ा सा मैं सोच रहा सिंपल छूट जाए लास्ट में तो ठीक है। आप बोलोगे भैया अभी आपने एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर ही पहले कि हमसे जब भी पूछा जाए कि उससे पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ेगा, देखना स्टार्टिंग में ही मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले बताया था। ये देखो कि पकड़े जाने से पहले चोर और इनके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो हमेशा ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पुलिस वाले को लिखो, यहाँ चोर को लिखो, इनकी डिस्टेंस का, इनकी स्पीड का जो है टाइम कांस्टेंट मान के रेशियो निकाल लो। अभी देखना यहाँ पे करेंगे तो समझ जाओगे। आप बोलोगे भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें इनकी स्पीड पता चल चुकी 10 और इसकी पता चल चुकी 13। अब भैया कुछ नहीं करना, ना तेरा ना मेरा, इसको यहाँ से गायब करो और यहीं पर जल्दी से मुझे फिगर आउट करके समझा दो। तो मैंने कहा ज़रा ध्यान से देख लेना, फिगर आउट करे दे रहा हूँ। मैंने कहा ये पुलिस वाला है, ये थीप है, बीच की डिस्टेंस ये 1200 थी, ठीक है, बीच की डिस्टेंस ये 1200 थी। मैंने कहा मेरे भाई चोर यहाँ से दौड़ा होगा, मान लो यहाँ आया होगा, पुलिस वाला यहाँ से दौड़ के यहाँ आया होगा। इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा, पुलिस वाले का 13 और चोर का 10। तो ज़रा बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 13 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ करवाई थी, ये पूरी 13 है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो ये कितनी होगी? अब बोलोगे ये मेरे भैया होगी 3, ये मेरे भैया हो जाएगी 3 यहाँ से यहाँ तक। ज़रा बता देना मेरे भाई, इतनी बात समझ गए? 3 का मतलब दे रखा है 1200, 3 का मतलब दे रखा है 1200 मीटर। तो पूछा तुमसे गया है थीप कितना दौड़ेगा मेरे भाई, जो है चोर कितना दौड़ेगा। तो मेरे भाई 10 का मान पूछा गया कि कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ, बच्चे बता लेते हैं कि 3 का मतलब 1200 है, 3 का मतलब 1200, तो 1 का मतलब 3 चौके 12, 400। तो 10 का मतलब मेरे भाई बोलोगे 1 जीरो बढ़ा दो, 4000 मीटर, और 4000 मीटर का मतलब 4 किलोमीटर। 1000 से डिवाइड कर दो किलोमीटर में चेंज करने के लिए। जल्दी बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फास्ट स्पीड में समझा देंगे भाई मेरे कि समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, सारे क्वेश्चन करवा दिए। थीप, चोर, पुलिस वाले जो हैं इसी टाइप की यही 2-4 तरीके हैं सवाल पूछे जाने के। तो हम लोगों ने आयोग मेरे भाई 50 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। इसी तरीके के मैं चैप्टर में जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उसका मतलब होगा कि उस चैप्टर का अंत, उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं होगी भैया। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में। अगर मज़ा आई है तो फिर वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। ये पूरी पीडीएफ अगर चाहते हो तो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे चैनल के ग्रुप पे मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन या अबाउट पे मिल जाएगी। अबाउट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।